हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड करेंगे एक कूलर किट मोटर को। ओके, तो कूलर किट, कौन सी कूलर किट? ये वाली आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये कूलर किट। तो कूलर किट मोटर को हम रिवाइंड करेंगे, तो इसके बारे में आपको पहले मोटर के पूरे जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो अपडेट जो आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये मोटर हमारे पास, इसका स्टेटर साइज जो है ये 1 इंच है। ओके, और इसके इनर डायर की बात करें तो 3 इंच है और आउटर डायर 5 इंच है, ठीक है। तो और 24 स्लॉट की मोटर है और इसको 1440 RPM में हम जो है 4 पोल इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 कॉयल रनिंग की बनाई हैं, 4 कॉयल स्टार्टिंग की बनाई हैं। जो रनिंग की 4 कॉयल हैं उनकी लंबाई की बात करें तो सभी कॉयल 35 इंच लंबी है और स्टार्टिंग की जो कॉयल की लंबाई की बात करें तो 29 इंच लंबी है। और यहाँ पे हमने जो गेज का यूज़ किया है वो 30 नंबर है। 30 नंबर एल्युमिनियम है रनिंग में और 32 नंबर एल्युमिनियम है स्टार्टिंग में। टर्न की बात करें तो 100 टर्न करे हमने रनिंग में सभी कॉयलों में और 120 टर्न करे हमने स्टार्टिंग की कॉयलों में। ओके, आप इसकी जगह जो है 30 नंबर की जगह जो है 29 भी यूज़ कर सकते हैं और 32 की जगह 31 भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं बेझिझक। टर्न सेम रहेंगे, कॉयल लंबाई सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम रनिंग कॉयल इंस्टॉल करेंगे, तो रनिंग की हम पहली कॉयल उठा लेते हैं और इसका जो पिच रहेगा 1 से 4 रहेगा। 1 से 4 में कॉयल 2 बार डलेगी, 1 से 6 में 3 बार डलेगी। तो एक सिरे में हम डाल लेते हैं ऐसे करके और हमको 2 स्लॉट छोड़ना है, 1 2 और फिर कॉयल का सिरा डालना है। इस तरह से डालने के बाद जो हम कॉयल को पीछे खींच लेते हैं टाइट अच्छे। अब देखिए, हमारा जो इनर तार है वो लेफ़्ट साइड निकलना चाहिए। ओके, लेफ़्ट हैंड की तरफ ये निकल गया और आउटर तार जो है राइट साइड, इस साइड, ठीक है। और हमने जो कॉयल ली है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बगैर कनेक्शन वाली है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार डालने के बाद जो है हमको कॉयल फिर 1 से 4 में एक बार से और डालनी है। इस मोटर में हम इस तरह से वाइंडिंग करते हैं तो मोटर की स्पीड काफ़ी अच्छा रहती है। तो एक बार डालने के बाद कॉयल का इस साइड से आपको पकड़ना है, इस सिरे को, और इस सिरे को पकड़ करके दोबारा से इसी स्लॉट में इसी के ऊपर कॉयल को जो है डाल देना है, ठीक है, इस तरह से। और इस साइड से भी डाल देना है, दोनों साइड से डाल देना है। तो कॉयल को 1 से 4 में जो है 2 बार आपको डालना है और 2 बार डालने के बाद जो है इस पर पेपर लगाने हैं, ठीक है। ये स्लॉट पेपर्स आपको इस पर लगा लेने हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 1 से 4 में कॉयल हमने 2 बार मोड़कर डाल दिया है। अब इससे ऊपर है 1 से 6, ये वाला और ये वाला 1 से 6 है। इसमें कॉयल को 3 बार मोड़ के डालेंगे। तो उस कॉयल को यहाँ से हम पकड़ते हैं, पहले इसको थोड़ा टाइट खींचेंगे, अब यहाँ से पकड़ते हैं और इसको मोड़ के इसमें 3 बार डालते हैं, ठीक है। तो ये एक बार डाला, ठीक है। और ये 2 बार मोड़ कर डाला, ठीक है। अब बची हुई कॉइल जो है इसको भी हम 1 से 6 में ही डालेंगे। इसको पहले थोड़ा खींचना है और खींच के ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है इधर ही और 1 से 6 में इसको डाल देना है। तो 1 से 6 में कॉइल जो है 3 बार डलेंगी और ये आराम से डल जाएगी। स्लॉट में काफ़ी ज़्यादा जो है जगह रहती है। तो आप इस तार को, जो बारीक तार है काफ़ी, तो धीरे धीरे सावधानीपूर्वक आपको डालना है, नहीं तो तार जो है टूटने का, कटने का खतरा जो है थोड़ा सा रहता है। उसके बाद आपको जो है इस पर स्लॉट पेपर जो है लगा देना है कॉयल के डलने के बाद।
ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लॉट पेपर लगा देते हैं। इधर का जो सिरा बचा है, इधर के सिरे को भी हम जो है 1 से 6 में जो है डाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रहे 1 से 4 में 2 बार, 1 से 6 में 3 बार कॉइल को मोड़कर डालना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कॉइल बनाई है 35 इंच की है। आप चाहें तो 36 या 37 इंच तक की बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटर अगर 1 इंच की है, 1 इंच स्टेटर साइज है या 1 इंच से थोड़ा कम है, 1 इंच से नीचे है तो आप 35 इंच की लगाइए कॉइल, और 1 इंच से अगर ऊपर चला जाता है तो आपको कॉइल साइज बढ़ाना पड़ेगा, फिर 37 इंच तक आप ले जा सकते हैं, 36 37 करके ऐसे, ठीक है। नहीं तो कॉइल जो है फिर आपकी छोटी पड़ने लग जाएगी और डलेगी नहीं, ये गड़बड़ देखने को आपको मिलेगी। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 बार इसमें डाल दिया है। अब इस पर जो हम पेपर लगा लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। बाकी कॉइल भी हमको सेम तरीके से ही इंस्टॉल करनी है दोस्तों। इस कॉइल को हमने अच्छे से जो है सेट कर लिया है, बराबर कर लिया है। ओके, ठीक है, देख सकते हैं इनर तार हमारा यहाँ पे है, आउटर तार यहाँ पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरह बढ़ना है, ऐसे बढ़ना। आगे बढ़ के हमको क्या करना है, ये वाला स्लॉट छोड़ देना, ये वाला स्लॉट, और इसमें कॉइल को डालना है, फिर 2 छोड़कर यहाँ पे कॉइल को डालना है, ठीक है। तो अगला वाला कॉइल हम जो है उठा लेते हैं, ठीक है। अगला कॉइल हम ले लेते हैं। तो ये हमारा अगला कॉइल है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इस कॉइल का ये जो आउटर तार है, इसके आउटर में जाना चाहिए, यानी कि 1 2 3, 1 से तीसरे सिरे में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि कॉइल को 2 बार मोड़ के इसको डालते हैं 1 से 4 में, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है, इस तरह से। और दोस्तों 2 बार डालने के बाद इस पे जो पेपर हम लगा लेते हैं। तो इसमें हम जो है स्लॉट पेपर जो है वो लगा लेते हैं, देख सकते हैं आप। अब जो बची हुई कॉइल है, बाकी इस स्लॉट में, इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में 3 बार मोड़ के डाल लेते हैं। दोस्तों हमने 2 कॉइल कम्प्लीटली डाल ली है। अब सेम तरीके से हम तीसरी व चौथी कॉइल भी इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम तीसरी कॉइल भी सेम तरीके से ही इंस्टॉल करेंगे। सभी कॉइल इसकी सेम तरीके से इंस्टॉल होगी। 1 स्लॉट छोड़ना है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ना है और कॉइल को डाल देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये तार का आप ध्यान रखें, 1 से तीसरे सिरे में जाना चाहिए। जैसे इस सिरे से निकला 1, फिर दूसरा सिरा, फिर तीसरे सिरे में चला गया है, तो ऐसे। अगर ये लेफ़्ट से निकल रहा है, इस कॉइल के लेफ़्ट से, तो अगली के लेफ़्ट में जाना चाहिए। तो इस कॉइल का लेफ़्ट ये है तो इसमें चला गया। अगर इस कॉइल के राइट से निकलता है तो अगली के राइट में जाना चाहिए। बस आपको यही ध्यान इस पर रखना है,
और इसमें जो है 2 बार कॉइल डाल करके 1 से 4 में पेपर लगा के सेम तरीके से जो है 1 से 6 में 3 बार कॉइल को मोड़ के डाल देना होता है। तो सभी कॉइल सेम तरीके से हम आगे बढ़ते हैं डाल करके। तो 1 से 4 में डाल दिया हमने। अब 3 बार मोड़ के इसको इस 1 से 6 में डाल देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। दोस्तों हमने 1 से 6 में कॉइल को 3 बार मोड़ के डाल दिया है। लेफ़्ट साइड यहाँ पर भी हम बची हुई सिरे को डाल लेते हैं। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा बीच में जो है कट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका जो है टाइम बच सके। ओके, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। ओके, तो हमारी 3 कॉइलें डल चुकी हैं। अब हम चौथी कॉइल डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग कॉइल के बारे में आपको समझाएंगे। तो हम चौथी कॉइल को भी इसी प्रकार से डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चौथी कॉइल को हमने 1 से 4 में बीच में 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में 2 बार डाला है। अब इसको हम 3 बार मोड़ के 1 से 6 में डाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने चारों कॉइल जो है आराम से डाल ली हैं। ओके, और लास्ट की कॉइल में हमारा इनर तार बच गया है। ठीक है, एक पहली का इनर है एंड एक चौथी का इनर है। 2 तार हमारे फिर बाद में बाहर निकलेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल के बारे में जान लेते हैं, स्टार्टिंग कॉइल कैसे इंस्टॉल करनी है। तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है कॉइल डल के, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए जो हमारा ये वाला जो स्लॉट देख रहे हैं हम, जो कि इस वाली कॉइल का है, एक लेफ़्ट की एंड एक राइट वाली। ठीक है, तो इसके जो 1 से 4 वाली स्लॉट है दोनों को दबा लेना। तो 1 से 4 का जिसमें 2 बार डाली थी, एक तो ये है, एक ही है जिसमें 2 बार डाली, तो इन दोनों को दबा लेना हमको। ओके, तो ऐसे हम इसको पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको दबा लेते हैं। इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, दोनों को दबा लेते हैं। ठीक है, दबा लिया। अब हमको क्या करना है, इन्हीं जिनको हमने दबाया है 2 स्लॉट को, एक इसको, यही पिच बन गई 1 से 4, 1 से 4। ठीक है, एक से यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 1 से 4। तो हमारी ये पिच बन गई है। अभी इसी के अंदर जो है हम कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, जो कि स्टार्टिंग की है। ओके, तो यहीं से ही हम शुरुआत करेंगे। आप वैसे शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। दोस्तों हम स्टार्टिंग की कॉइल उठा लेते हैं और डालना शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपको जो इनर तार है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ, लेफ़्ट साइड आपको रखना है, जैसे हमने रनिंग की कॉइल में रखा था। और कॉइल को जो है आपको सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से डाल देना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 2 दबाए थे जो पेपर, उसी के ऊपर इस कॉइल को हम डाल लेते हैं। ये 1 से 4 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा 1 से 4 में 1 बार कॉइल डाल के पेपर लगाना है। ध्यान रहे रनिंग में हमेशा 1 से 4 में 2 बार कॉइल डलेगी और 1 से 6 में 3 बार, और स्टार्टिंग के अंदर 1 से 4 में 1 बार डलेगी, 1 से 6 में 3 बार डलेगी। तो ये आपको देखना है, 2 बार मत डाल देना स्टार्टिंग में 1 से 4 के अंदर। और इनर तार को मोड़ देना। ठीक है, इधर देख सकते हैं। अब ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं, इसके बाद ये वाला और ये वाला 1 से 6 के स्लॉट है, इसमें कॉइल को हम 3 बार मोड़ के डाल लेते हैं। तो यहीं से कॉइल को पकड़ते हैं इसी साइड से, और पकड़ने के बाद इधर मोड़ते हैं और 1 से 6 में डालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको मोड़कर यहाँ पे डाल लेते हैं। पहले लेफ़्ट साइड डालना है, फिर राइट साइड आपको डालना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार डालने के बाद फिर से आपको लेफ़्ट डालना, उसी कॉइल को मोड़ करके। ठीक है, और घुमाव एक तरफ रहना चाहिए, कॉइल का मोड़ एक ही तरफ रहना चाहिए, जैसे आप फर्स्ट टाइम मोड़ते हैं। और लेफ़्ट में डालने के बाद यहाँ पे फिर राइट में भी फिर दूसरी बार डाल लेते हैं। ठीक है, और 2 बार डल गई 1 से 6 में।
अब हमारी जो कॉइल बची है, जो लास्ट में बची है, उसको हम ऐसे पूरे के पूरे को ऐसे ही मोड़ लेते हैं इसी साइड, और एक बार और डाल लेते हैं। तो 3 बार डाल लेनी है 1 से 6 के अंदर, और स्लॉट में काफ़ी आराम से डल जाती, काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है और काफ़ी बारीक तार होता है। 32 नंबर स्टार्टिंग में आराम से डल जाता है, और 30 नंबर भी काफ़ी बारीक होता है, रनिंग में आराम से डल जाता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ओके, और इसका सारा डाटा इस मोटर का जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ से इसका डेटा लेके इस तरह की मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि स्टेटर साइज अगर 1 इंच से ज़्यादा है तो आप फर्मा 37 इंच का बनाइए, नहीं तो जो है कॉइल बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो ये जो मैंने डाटा बताया है 1 इंच से कम तक की मोटर का बताया है, जिसका स्टेटर साइज 1 इंच से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टार्टिंग डल चुकी है एक कॉइल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हमको क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं वही अगला वाला जो है स्लॉट है, ये वाला, इसको दबाना है, जिसमें 1 से 4 में रनिंग का है। ठीक है, 1 से 4 का, जिसमें 2 बार डाला था, इधर भी रनिंग का जिसमें 2 बार डाला था। और सेम तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, कॉइल डालते रहना है और सारी कॉइल डाल लेना है। तो मैं वीडियो को बीच में थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। उसके बाद आपको जो है इसके पेपर लगाना है इसके अंदर कॉइल के बीचों में, और इसके कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। दोस्तों हमने सभी स्टार्टिंग कॉइल डाल ली है, सभी रनिंग कॉइल डाल ली है, मोटर कंप्लीट हमने कर दी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके कनेक्शन करेंगे। तो देखिए कनेक्शन से पहले हमने काम भी किया है। इसके बीच में जो है रनिंग स्टार्टिंग के बीच में एक पेपर का टुकड़ा लगाया है, और वो पेपर का टुकड़ा लगाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पेपर हमारे पास, इसको हमने काट के लगाया है। ठीक है, तो ये रनिंग स्टार्टिंग को आपस में टच नहीं होने देगा। या आप टेप भी लगा सकते हो, ये इस तरह की टेप जो आती है कॉटन टेप, ये लगा सकते हो। तो हमने कॉटन टेप ना लगा के ये लगाया, तो इससे क्या होता है कि ये टेप से अच्छा रहता है काफ़ी। अब हमको स्लीव के 1 नंबर स्लीव के 4 टुकड़े लेने हैं। हमारे पास 4 तारे हैं, तो 4 तारों के अंदर जो है हम इसे डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसमें डाल देते हैं इसको। देख सकते हैं। तो ये तार जो है आपको छील लेना है माचिस से जला करके, हमने ऑलरेडी छील लिया है, और ये काफ़ी कमज़ोर तार होता है। दोस्तों चारों तारों पे स्लीव हमने लगा लिया है। हमारे पास अब 4 तार हमको लेने हैं, 2 लाल 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। ओके, लाल और काले। 2 रेड जो हम रनिंग के लिए यूज़ करेंगे, 2 तार जो ब्लैक है वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो जो रनिंग के 2 तार हैं ये नीचे वाले, इसमें हम 2 तारों को लाल को जोड़ लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने सारे तारों को जोड़ लिया और फिर उस पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग का फ़ायदा ये होता है, एल्यूमिनियम पे या कॉपर पे जॉइंट पे आप सोल्डरिंग ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि जॉइंट मजबूत हो जाते हैं हमेशा के लिए, वो जल्दी से टूटते नहीं हैं वो। ठीक है, तो हमने इसलिए इस पर सभी पे सोल्डरिंग कर दिया, सभी तारों पे, और इनको कवर कर लेते हैं। और कवर करने के बाद जो है इस पर धागा मारना। धागा मारना कैसे है, आपको ऐसे रखना है तारों को। ठीक है, ऐसे। अब इस पर हमको धागा मारना है। ठीक है, बीचों बीच। तो इस तरह से दोस्तों सुई ले लेनी है, सुई बना लेनी एक तार की, उसमें धागा प्रो लेना है। और आप इस तरह से एक काला और एक लाल तार एक साइड, एक काला और एक लाल तार एक साइड रख करके ले करके क्या करना है, इस पर मोटर पे धागा मार लेना है। या चारों तारों को एक साथ भी आप चाहें तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले बीच में धागा इस तरह से मार लेना है, और फिर पूरी मोटर पे जो है आपको धागा मारते आगे बढ़ना है। तो आपको धागा ऐसे मारना है, एक स्लॉट छोड़कर एक में, या 2 स्लॉट छोड़कर आगे बढ़ते रहना इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जल्दी से मैं कंप्लीटली धागा मार लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको धागा आगे तक लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से हमको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, 2 स्लॉट छोड़कर या 1 स्लॉट छोड़कर
आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों देखिए हमने कंप्लीट इस पे धागा मार लिया दोस्तों। अब इसमें गांठ हम जो है मार देते हैं। तो ये जो तरीका बताया है इससे आप किसी भी कूलर मोटर की जो कूलर किट होती है उसकी वाइंडिंग कर सकते हो। और जो हमने बताया मोटर में जिस तरह की ये मोटर है उसमें डाटा जो हमने बताया है इसको बेझिझक लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमारा मोटर कम्प्लीटली कितना अच्छा प्यारा लग रहा है दोनों साइड से। ओके, और इसमें वायरनेस डालना चाहे तो डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।